बाबा राधे राधे। राधे 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 राधे। आवाज आ रही है बाबा? हैं, आइए। कबीरा सब धन निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन होए। धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन होए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों संतों के महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम श्रीधाम बरसाना के जंगलों में आए हैं महाराज, और आज के जो दर्शन है महाराज वो तो अपने आप में बड़े अलौकिक है। एक ऐसे स्थान पर संत रहते हैं बिल्कुल सर्प की तरह, बाहर से देखो तो पता ही ना चले। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये संत की कुटिया है। अब आप कहेंगे यहाँ कुटिया तो महाराज है ही नहीं, पर वास्तव में यहाँ संत रहते हैं। कैसे कैसे दुर्लभ स्थानों पर छुप करके ये दिन रात प्रभु की साधना कर रहे हैं ये संत। आइए आज ऐसे ही महापुरुष के आपको दर्शन कराते हैं। कहाँ से वो पधारे हैं, बड़ी नई सी अवस्था है उनकी, कैसे उनके ऊपर श्री जी की कृपा हुई और कितना समय इस मार्ग पर चलते हुए उनको हो गया। ये समस्त प्रश्नों के उत्तर बाबा के पास चल करके जानेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक सत्संग का और संत दर्शन का। आइए। अब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाहर से कोई व्यक्ति आए तो पता ही ना चले कि यहाँ संत भी रहते हैं। और ये संत अपने आप को वास्तव में छुपा के रखते हैं ताकि कोई जान ही ना पाए और भजन में कोई भी व्यवधान ना आए, इसलिए अपने आप को छुपा करके रखते हैं। आइए। बाबा राधे राधे। राधे 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 राधे। आवाज आ रही है बाबा? हैं, आइए। आ जाइए। बाबा बड़ी छोटी सी कुटिया बनाई है आपने तो, इसमें तो बैठने की भी ठीक तरह से जगह नहीं है। आप मतलब यहाँ एक आदमी बैठ सकते हैं और यहाँ एक तो आप यहीं विश्राम करते हैं रात में? हाँ, मैं यहीं पर सो जाता हूँ। यहाँ विश्राम के लिए जगह कहाँ है? इधर सो जाते हैं। अच्छा। और यहाँ मेरा ठाकुर जी है इसके अंदर। और अब हमने प्रवेश कर लिया है बाबा महाराज की कुटिया में। आप देख सके हैं ये कितनी बड़ी कुटिया होगी जिसमें घुसना भी बड़ा मुश्किल है महाराज। मैं प्रणाम करता हूँ इन संतों को जो ऐसे स्थानों पर रह करके दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं महाराज। आप देख सकते हैं ना खड़ा होने की कोई व्यवस्था है, ना बैठने की कोई ढंग से व्यवस्था है। मैं इसमें ठीक तरह से आ भी नहीं पा रहा हूँ। और बाबा महाराज एक बार अंदर से दिखाइए, ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ है जिसमें बाबा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। और यही छोटा सा मंदिर प्रभु का बना रखा है। आप एक बार दिखा सकते हैं तो दिखाइए भैया। यहाँ प्रभु के विराजमान कर रखे हैं बाबा ने अपनी कुटिया में। मेरे किताब रखा है इधर ही बाबा ये जो श्रीमद् भागवत गीता है जी। हाँ, मैं ये पढ़ लेती हूँ। दो दिन में एक टाइम 2 टाइम में पढ़ती हूँ जब भी समय मिलता है। और यहाँ पर मेरा राधा कृष्ण की जी की फोटो है और सब कुछ यहाँ पर रख दिया मैंने। पूरा मंदिर यहीं विराजमान कर रखा है। यहीं पर विराजमान। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम है। आपको भी बहुत ही धन्यवाद जो आपने मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा मैं तो यहाँ से कितनी बार निकला हूँ यहाँ से, पर कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ कोई संत भी रहते होंगे। हाँ, कभी बाहर से महसूस ही नहीं हुआ। महसूस नहीं होता है क्योंकि मैंने जब यहाँ पर पहली बार आया है जी, तब मैंने देखा जो ये जो पेड़ देखा मैंने। हाँ। इस पेड़ के अंदर
पूरा ये सब लगा हुआ था, इधर देखा दीजिए। जी। और मैंने क्या किया, जो ये सब है ना चारों तरफ से, यहाँ से चारों तरफ से काटिंग कर दिया। हाँ। काटिंग काट करके मैंने ये सब बाहर निकल के फिर यहाँ से ऐसे अंदर ही बना लिया। अच्छा। तो एक जो इधर उधर के जो आसपास जो साधु संत लोग रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा ऐसा ही है कुटिया, जो पैरों के अंदर। अच्छा। है, इस तरफ है उस तरफ है। तो बाबा ऐसे स्थानन के नीचे रहने को मतलब अपने आप क्या भाव है? भाव मुझे एक ही है, जो मुझे एकांत रहना है। अच्छा, एकांत कोई ढूंढ ही ना पाए। मुझे भजन करना है जी। हाँ, समझ लीजिए मैं कोई भी बाहर जाके रहूँगा, कोई भी आश्रम में जाके रहेंगे, तो मुझे ऐसा थोड़ा महसूस हुआ, तो थोड़ा मुझे लगता है कोई परेशान करेगा जी। तो मुझे इसीलिए मैं सोचा जो ये पैरों के अंदर यहाँ पर अगर कुटिया बना लेंगे तो हम एकांत भजन कर सकते हैं, मतलब किसी को पता भी ना हाँ, चले। यहाँ पर जो मेरे ठाकुर जी रखा है जी। तो इनको भी मैं यहाँ पर बैठ के इनकी तरफ देखूँ, हैं, और हरि नाम करते रहूँ, माला जपते रहूँ। मेरा माला भी यहीं पर है, इधर ही मैं रखा हूँ है। ये जप माला यहीं पर बैठ प्रभु के सामने विराजमान होके आप जप करते हैं? जप करते रहते हूँ। और बाहर का कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाता? हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं पहले से क्या सोचती हूँ, अगर भजन करनी है थोड़ा एकांत भजन करो जी, तब थोड़ा अच्छा हो जाते हैं, ये भजन थोड़ा बढ़िया होते हैं। और हम जब यहाँ से निकल कर रोड पे बैठ के भजन करेंगे जी, तो वो भजन थोड़ा अलग होती है, आंखों के सामने बहुत कुछ आ जाती है जी। तो भजन में विक्षेप होता है। भजन में विक्षेप होता है, बहुत कुछ आंखों के सामने आ जाती है। कोई आके मुझे आके बात करेगा, कोई आके ये बोलेगा, कोई आके वो ऐसी बात बोलेगा, कोई आके अलग बात करेगा, उस टाइम भजन अलग होती है। महाराज आज दोनों तरह के भाव मन में हैं। एक तो प्रसन्नता है कि संत प्रभु भजन के लिए ऐसे स्थानों को चुनते हैं कि बाहर की दुनिया को पता ही ना चले कि यहाँ संत भी रहते होंगे। और दूसरा दुख इस बात का है मन में कि जिसमें बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं आप भक्तों के सामने बैठा हूँ पर बड़ी परेशानी के साथ बैठा हूँ। जिस स्थान पर बैठा नहीं जा सकता वहाँ ये संत कितने कष्ट में रहते हैं। आज खुशी और दुख दोनों के मिले जुले भाव हृदय में प्रकट हैं, क्योंकि महाराज इतनी सी छोटी कुटिया में महाराज कैसे जीवन यापन किया जा सकता है। महाराज जी आपके चरणन में एक निवेदन है, आपको श्री नाम क्या है? मेरा नाम सुंदर कृष्णदास ब्रह्मचारी। सुंदर कृष्णदास ब्रह्मचारी हाँ, हाँ। तो बाबा आपको शरीर कहाँ को है, आपको जन्म स्थान? मेरा जन्म स्थान बंगाल में। बंगाल में? हाँ, बंगाल में। आपने शायद उधर कभी किया नहीं होगा, बंगाल में कोचबिहार शहर में जी। हाँ, हावड़ा कलकत्ता, हाँ। वहाँ से थोड़ा आगे जाना पड़ता है जी। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ जी, जो मैंने कैसे शांत बना जी। आप घर से मैं निकल के कैसे आया, कैसे हर जगह घूमा। तो देखिए हर किसी की ज़िंदगी एक ही तरीके से नहीं चलती है जी। सबकी ज़िंदगी अलग अलग तरीके से चलती है। कोई देखो रास्ते पे पड़े रहते हैं जी, कोई देखो भिक्षा मांगते हैं सारी ज़िंदगी जी, कोई देखो मंदिर में सारी ज़िंदगी पड़े रहते हैं, कोई रोड के साथ में पड़े रहते, कोई पागल होके घूमते रहते। तो ये क्या है, ये उनकी कर्मों की फल है, इसीलिए वो ऐसे ही ज़िंदगी जी रहा है, अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। तो मैं सभी जो इंसान है उनको ये कहना चाहती हूँ, जो अपना जो कर्म है ना, वो कर्म को सही रखो, सही तरीके से अपना ज़िंदगी जियो जी। हाँ, धर्म के रास्ते पे चलो और दूसरों की मदद करने के लिए सोचो, तो दूसरों की भला चाहो, तो भगवान आपको भी अगला जन्म में कई भले इंसान के घर में आपको जन्म देगी जी। अगर आपका कर्म बुरा होगा तो आपको भी मतलब बुरा ही कुछ होगा आपके साथ, नाम बुरा बनेगा। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा आपके हृदय में ये भक्ति को प्रकट कैसे भयो?
आपकी तो बड़ी नई सी अवस्था लग रही है। हाँ हाँ हाँ, नई सी अवस्था। कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करे हो? मैं जब मतलब घर में था, मैं जब जन्म लिया, छोटा था, तो उस टाइम से जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया, 2-3 साल का, जब मैं थोड़ा सा समझने लगा, थोड़ा समझने लगा जो इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, तो उस टाइम क्या हुआ, एक बात मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या फिर एक हफ्ता बाद मैं ये कोई भी देवता मैं सपने में देख लेती हूँ, सपने में आ जाती है। अच्छा। हाँ, कोई भी देवता सपने में उनको देखता हूँ, मतलब वो जो साक्षात मेरे सामने खड़े रहती है वो नहीं है, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, जो सपने में कोई भी देवता मुझे दिखाई दे रहा है। तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या फिर एक हफ्ता बाद, 2-3 हफ्ता बाद ऐसे देखा देता था। तो ऐसे चलते रह रहा है। और मैं एक बार बोल रहा हूँ, मैं बचपन से सच्चाई के रास्ते में चला जी। हाँ, मेरे दिल में वही था, मतलब बुरा के बारे में मैं उतना समझा ही नहीं, जो बुरा क्या है, सच्चाई के रास्ते में चला। और जो दुनिया वाले हैं, वो दुनिया वाले मुझे बोलता है, जो ये क्या कर रहे हो तुम, ये नहीं करना चाहिए यार, ये वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग जो बोल रहे हैं ये अन्याय है, गलत है, हम अगर करेंगे तो गलत के रास्ते में चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे मेरा उम्र 6 साल हो गया, 6-7 साल हो गया उम्र जी। तो ऐसे ही ज़िंदगी मेरा जी रहा है। और एक बात क्या है, जो लोगों ने मतलब ओरिजिनली सच्चा इंसान होते हैं ना, जो ईमानदार होते हैं, जैसे एक पुलिस वाला है ना, मतलब एक पुलिस वाला है जो, वो अगर ईमानदार होगा ना, तो उसको मतलब हर जगह दौड़ना पड़ता है जी, क्योंकि वो एक जगह रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ये अभी ज़माना चल रहा है, कलि युग की प्रभाव है उनके ऊपर पड़ रहा है। तो तो इसीलिए मेरे ऊपर भी कलि युग की प्रभाव पड़ा है। मैं भी मतलब ऐसा कुछ कर पाया मतलब जब सत्य के मार्ग में मैं चला, सच्चा फैसला करके बात किया, तब लोग मतलब थोड़ा लोगों को सहन ही नहीं हुआ और मुझे अलग नज़र से सब लोग देखा। तो बाबा एक चीज़ बताओ कि और मैं धीरे धीरे जब 9 साल उम्र हो गया, तब एक दिन सपने में, मतलब एक पता नहीं कौन था वो देवता, वो सपने में आया और आके मुझे बोल रहा है, हे पुत्रो, तुम क्यों ये संसार में रहती हो, तुमको इतना दुख मिल रहा है, इतनी सजा मिल रहा है, फिर भी क्यों तुम ये संसार में रहती हो, तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम अपने रास्ते पे चलो, ईश्वर तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, वृंदावन की राधा रानी कृष्ण वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, कब जाओगे, कब जाके उधर रहोगे। ऐसा सपने में कहा? ऐसा कुछ सपने में बोला देवता। और बोलने के बाद वो तो देवता है, पता नहीं कहाँ खो गया। और मैं एक परी की तरह मतलब उड़ते रहते हुए इधर उधर, फिर सपना सुबह टूट गया जी। ऐसा ही कुछ हुआ था। और मेरे जो घर है ना, घर के आसपास एक बाबा रहती है, उनको जाके मैंने बोला जो मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे ले चलिए। तो उन्होंने पहले मुझे बंगाल में नागद्वीप धाम, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी उन्होंने जन्म लिया है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जन्म लेके हर जगहों पर उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया है जी, सबको हरि नाम दिया है।
वहाँ से मेरी साधु संत की ज़िंदगी चालू हुआ। तो आपने लगभग 9 साल की अवस्था में घर को छोड़ दिया? हाँ हाँ, 9 साल उम्र में। तो बाबा 9 साल को तो बच्चा बहुत छोटो ही हुए। हाँ, अब अच्छे बुरे की भी इतनी अच्छी तरह से समझ ना हुए। हाँ, हाँ, आप किसके भरोसे कैसे निकल पड़े? मैं भरोसा से ईश्वर की ऊपर किया। ठाकुर जी के चरणन को आश्रय लेके हाँ आप निकल पड़े घर से? हाँ हाँ, माता ने रोका नहीं आपको? हाँ, जो मेरे माता पिता है उन्होंने कहा देखो तुम सबसे छोटा हो और तुमको इस तरह मतलब जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में ऐसी हालत हो गया, समझ लो मेरा जो दिल है ना ईश्वर के लिए भक्ति हो गया, राधा रानी के लिए भक्ति मेरे मन में आया। तो और मैं हर जगह पर इधर उधर जब कीर्तन भजन होता था मैं वहाँ जाके कीर्तन भजन करती थी। जहाँ पर कोई साधु का मेला होता था वहाँ पर मैं जाती थी, उनका साथ देती थी। जो जहाँ पर साधु संत का जो खाना देता था वहाँ पर मैं जाके परसदारी करते थे। अच्छा, संतों को पवाते थे? हाँ 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 जी। तो ऐसा ही करता था। ये करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था और ये सब करते करते मुझे और भी भक्ति ज़्यादा हो गया मन में। अच्छा। हाँ, मैं उसी टाइम मैं सोच लिया जो नहीं मैं निकल कर मैं चले जाऊंगा। मेरे मन में भक्ति है ज़्यादा। मेरे उस समय दृढ़ विश्वास कर लिया मन में कि अब यहाँ रहना नहीं है, ऐसे निकल जाना है। रहना नहीं है और घर में भी ये सब चल रहा है, मुझे यार रहना नहीं, अब मुझे अब जाना है, मेरा टाइम हो गया जी, मेरा आखिरी टाइम आ गया। तो बाबा आप जब घर से निकले फिर कहाँ गए आप? तब मैं माँ बाबा से घर वालों से उनसे आज्ञा ली है। आज्ञा लेके? आज्ञा लेके मैं घर से निकला जी। जो मुझे आशीर्वाद दीजिए, माँ बाबा को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन उनसे आज्ञा लेके मैं घर से निकल पड़ा 9 साल की अवस्था? हाँ, 9 साल अवस्था में, और वो बाबा मुझे लेके आया। अच्छा। और उसी टाइम से मेरा साधु संत की ज़िंदगी शुरुआत हुई। फिर वहाँ से आप कहाँ गए बाबा? वहाँ से मैंने हर जगह पर घूमा। अच्छा। हाँ, और आज अभी मेरा उम्र 30 साल। 23 साल है? 23 नहीं, 30 साल, मतलब 30 33 साल? हाँ, 30 30 साल? 30 साल 30 साल है हाँ जी। तो 30 साल उम्र में कम से कम 28 जगहों पर मैंने घुमा है। 28 जगह? हाँ, भ्रमण किया है? भ्रमण किया है मैंने। फिर बाबा आप श्रीधाम बरसाना कैसे पधारे? वो सारे जगह भ्रमण करके जी, मैं उसके बाद आखिर में यहाँ पर पहुँच गया। मन में शांति नहीं मिली कहीं? शांति तो देखिए हर जगह पर है जी। अगर ईश्वर साथ है, राधा रानी साथ है, अगर हम हर टाइम ईश्वर के नाम करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो हमको हर जगह पर शांति मिलेगा जी। क्योंकि जो हर पल जो भक्त ने राधा रानी की नाम करते हैं उनका साथ कोई भी देवता देती है, कोई भी भगवान उनको साथ देती है, और राधा कृष्ण उनका तो सबसे ज़्यादा साथ देंगे। वो तो कहेंगे ये तो हर पल मेरी नाम करती है, मेरे नाम से वो डूब जाती है। बाबा कैसो परम सुख आपको प्राप्त हो? बहुत बहुत छोटी सी कुटिया में आप रह पाओ। देखो छत के रूप में आपने कंबल लगा रखे हैं महाराज, और तो कुछ है ही ना। हाँ हाँ। और अब सर्दी भी प्रारंभ हो गई है। हाँ हाँ। कंबल आदि की व्यवस्था है आपके पास? हाँ है। और हाँ, मतलब और भी कुछ, मतलब ये जो मेरा कुटिया आप दिखाई दे रहा है जी, ये कुटिया बनाने में, तैयारी करने में अगर कोई मेरा सहायता कर लिया तो अच्छा है। मतलब आपको अभी और दूसरी जगह कुटिया बनानी है? हाँ हाँ हाँ। इसमें कष्ट होता है? कष्ट होता है थोड़ा, हाँ, और आगे जाके थोड़ा जगह है वहीं पर बना लेंगे तो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। बाबा मैं
प्रयास पूरा करूँगा। हाँ, बाकी हाँ, करवेबारी तो हमारी किशोरी जी हैं। हाँ, यहाँ तो हुक्म उन्हीं को चले। हाँ 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 जो हमारी महारानी चाहे वही हो यहाँ। हाँ, हाँ, हमारे चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ 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 अगर महारानी की कृपा रही हाँ, तो या दास के अगर माध्यम से कछु होनो है, महारानी हाँ, करवानो चाहे हाँ, तो हाँ, बहुत जल्दी आपकी कुटिया की अच्छा, व्यवस्था अच्छा, अच्छा, या तो नई कुटिया बने या आपको कहीं कुटिया में शिफ्ट किया जाए। हाँ 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 दूसरी जगह बनी हुई कुटिया में आपको यहाँ से दूसरी जगह अच्छा, विराजमान किया जाए, हाँ 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 जैसा महारानी आदेश करेंगी। श्री पर राधे बहुत जल्दी आपकी ये व्यवस्था जरूर होगी बाबा श्री राधे राधे राधे। आपकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जी। तो अभी तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा बोलने जा रही हूँ। जी। तो देखिए, कोई भी जो इंसान है, कोई भी आदमी है, तो वो एक ही जन्म में वो कैसे ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। जी। पर वो एक ही जन्म में कैसे उसके सामने ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाएंगे। तो मैं ये आपको अभी थोड़ा इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। जरूर बाबा। तो देखिए, बहुत ही साधु संत लोग हैं। मैंने तो सुनियो है बाबा, कितने ही जन्म निकल जाएं जीव के, पर प्रभु के दर्शन बड़ो मुश्किल से हों। और आप कह रहे हो कि एक ही जन्म में हाँ हाँ, ऐसा कोई मार्ग आप जाने हैं? एक ही जन्म में उनको ईश्वर की प्राप्ति हो सकते हैं। तो बाबा जरूर ऐसी कृपा करो, कोई साधन आप ऐसा जानते हो? मैं इसके बारे में अभी आपको बोलना चाहती हूँ। जी। देखिए, एक आदमी के अंदर बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। जी। मतलब कोई भी जाति का हो, कोई भी मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी है, कोई भी घर का हो। जी। हाँ, लेकिन उनको ईमानदार होना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। जी। और लोगों को भले नज़र से देखना चाहिए। जी। वो को दुनिया की कोई भी लोगों को, दुनिया की कोई भी इंसान को, कोई दुनिया की कोई भी जंगली जानवर को वो कभी बुरे नज़र से नहीं देखेंगे। सबके अंदर वो जब लोगों को देखेंगे तो उसको राधा रानी दिखाई देगा। सबके अंदर उसको वो जिसकी तरफ में देखेगा उसको राधा रानी दिखाई देना चाहिए। उसकी कोई भी बुराई भलाई दिखाई ना दे। कृष्ण, भगवान कृष्ण उसको सबके अंदर दिखाई देना चाहिए। जी। और वो भगवान कृष्ण समझ के उसको जाके गले लगाना चाहेंगे। अच्छा। तो ऐसी प्रेम, ऐसी भक्ति उनके अंदर होना चाहिए। तो मैं यही नहीं तो उस भक्त के अंदर कितनी गुण होना चाहिए जी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, सत्य के मार्ग में चलना जी, सच्चा फैसला करके बात करना, धर्म के रास्ते पे चलना, दूसरों के दौलत पर बुरी नज़र नहीं डालना जी, लोभ और लालसा से दूर रहना जी, औरत लड़कियों को काम वासना के नज़र से नहीं देखना जी, औरत लड़कियों को माँ, बहन और दीदी के नज़र से देखना, दूसरों की मदद करना जी, दूसरों की दुख में, गम में साथ देना, भरोसा देना, अगर लोगों के ऊपर मुसीबत आ जाए जी, तो उनका साथ देना जी, जंगली जानवरों को खाना देना, उनकी देखभाल करना, गरीब लोगों को, रास्ते पे पड़े हुए लोगों को खाना देना, उनकी देखभाल करना, सभी लोगों को धर्म के रास्ते पे ले आना, हरि नाम प्रचार करना,
दुनिया की सभी लोगों पर, दुनिया की सभी जंगली जानवरों पर दया भाव रखना, प्रेम रखना। जिंदगी भर दुनिया की इंसान खुश रहे, शांति से जिए, मिलजुल के प्रेम से रहे, ये सोचना। पैरों के जैसा शांत होना चाहिए। दुनिया की लोगों ने हमें टॉर्चर करे, परेशान करे, फिर भी हम बुरे लोगों के सामने बुरा नहीं बनेंगे। ज्ञान दो होती है, एक ज्ञान, दूसरा पूर्ण सत्य ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। कोई भी लोगों को देख के, कोई भी जंगली जानवरों को देख के घिन, गुस्सा, नफरत, शक, संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर पे अतिथि आ जाए तो उनका स्वागत फूलों से करना, क्योंकि अतिथि नारायण होते हैं। जी, नारायण स्वरूप, नारायण स्वरूप होते हैं। भिखारी, साधु, सन्यासी घर पे आ जाए तो उनका स्वागत करो। अगर घर पे कुछ भी नहीं है, जितना है उतना दो। खुद भूखा रह के भी उनको देना। भगवान राधा कृष्ण को सबसे ज़्यादा विश्वास करो। भगवान पे विश्वास करना चाहिए। हाँ, भगवान को सबसे ज़्यादा विश्वास करो। ये जीवन में चैन, दुख, दर्द, परेशानी सब कुछ भूल जाओ और राधा कृष्ण की नाम करना। हर टाइम राधा नाम जपते रहो। राधा के नाम में डूब जाना, ईश्वर की भक्ति में डूब जाना, राधा की प्रेम में होश खो बैठना। जी। दुनिया में जितनी पाप, बुरा काम है उससे दूर रहना। पापी लोगों को सुधार के धर्म के रास्ते पे ले आना। तो ये जो अभी मैंने बोला है आपको जी, तो इतनी सारी गुण उसके अंदर होना चाहिए। वो एक ही बचपन से वो सारी जिंदगी मरने तक इतनी सारी गुणों के साथ वो जिएगा। एक क्षण के लिए भी, एक मिनट के लिए भी वो अपने जो मर्यादा है, अपने जो गुण है उससे कभी दूर नहीं भागेगा। जी। तो ऐसा अगर करेगा, अगर उसके मन में इतनी गुण रहेगा, वो एक क्षण के लिए भी अपना मर्यादा गुण नहीं भूलेगा और वो राधा रानी की प्रेम में डूब जाएगा, राधा ईश्वर की प्रेम में डूब जाएगा। तो उनका एक ही जन्म में उनको ईश्वर साक्षात उसको मिल जाएगा, एक ही जन्म में मिल जाएगा। उसको हर जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने गुणों के साथ उसको जीना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे, स्वयं उसके सामने आ जाएगा। इतने गुण रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ भी इतनी ज़्यादा भक्ति रहना पड़ेगा। पर बाबा बड़ो कठिन मार्ग है ये बहुत ही कठिन मार्ग है। आप कह रहे हो सब में भगवत दर्शन करो, हम लोग तो दूसरे की बुराई ने देखने में लग जाए ना, अपने अंदर की बुराई नहीं, सामने वाले की बुराई हमें दिखाई देती है। हाँ हाँ हाँ, देखिए एक बात क्या है,
सब जो इंसान है ना, इनके अंदर थोड़ा अलग ही रहता है कुछ जी है। तो ये तो इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है, जी। ये तो कलिजुग है ना। इन सब चीज़ों, इन दोषों का तो हमें जन्म जन्मांतर से अभ्यास है। कितने जन्मों से हम यही अपराध, यही पाप करते चले आ रहे हैं। अब ये इतनी आसानी से तो जाने वाले हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, कोई ऐसा सरल सा उपाय बाबा जो आपने जाने हो, ऐसा कोई मार्ग जानते हो जो श्री जी के चरणन में और प्रेम बढ़ जाए? कैसे प्रेम बढ़े ये आप बता दो। ये आपको देखिए, जैसे एक लोहा है, जैसे ये जो लोहा दिखाई दे रहा है जी तो ये लोहे में क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये जंग लगा हुआ है जी ये क्या हुआ, मलिन हो गया। जी। तो इसको अगर हम सफाई देखना चाहते हैं, क्लीन देखना चाहते हैं, तो इसको रगड़ रगड़ के हमको घिस के सफाई करना पड़ेगा जी, तब ये चमकेगा। तब ये चमकेगा जी। तो इंसानों के अंदर जो जंग लगा हुआ है, जो मलिन है, तो उसको भी हमें सफाई करना पड़ेगा। जी। तो इंसानों ये तो रगड़ रगड़ के घिस घिस के तो ये सफाई कर लेंगे जी। लेकिन हमारे अंदर की सफाई बादन कैसे के ऊपर अगर रगड़ेंगे तो वो तो कभी अंदर के जो मलिन है वो तो कभी सफाई नहीं होगा। जी जी तो अंदर के जो मलिन है उसको कैसे सफाई करोगे आप? जी। तो समझ लीजिए कोई भी जगह पर कीर्तन भजन हो रहा है, जी आपका दिल नहीं कर रहा है वहाँ पर जाने में, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, जी। जाके कीर्तन भजन सुनना पड़ेगा, चाहे मन करे या न करे। या मन करे या ना करे, फिर भी जबरदस्ती जाना पड़ेगा जी। वहाँ। फिर दूसरा दिन कोई आपको आके बुलाएगा, जे बाबा वहाँ पर कोई साधु संत का मेला हो रहा है, चलो वहाँ पर जाते हैं। आपको दिल अगर नहीं करेगा फिर भी आपको जाना पड़ेगा, जी। जाके वहाँ पर साधु संत के साथ घूमना पड़ेगा, उनके दर्शन करने। हाँ दर्शन करना पड़ेगा, उनकी घूमना पड़ेगा, उनकी शक्ल की तरफ अच्छी तरह से देखना पड़ेगा आपको। जी। तो ऐसा करते रहना पड़ेगा। फिर और एक दिन कोई आके बोलेगा जे बाबा हमारे घर पे एक बहुत बड़ा पूजा है, राधा कृष्ण की पूजा है, तो वहाँ पर आप आइए, आके कुछ दक्षिणा वक्षिणा दीजिए, हम भी गरीब है। आपको दक्षिणा देने की दिल नहीं करेगा फिर भी जाके देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जी। है। और फिर समझ लीजिए जो कोई जगह पर आपको हरि कथा चल रहा है, भागवत कथा चल रहा है, तो वहाँ जाके आपको भागवत कथा सुनना पड़ेगा, हरि कथा सुनना पड़ेगा। तो ऐसा आपका दिल नहीं कर रहा है फिर भी आप ये सब कर रहा है, भगवान ऊपर से देख रहा है आपको, तो करते रहना पड़ेगा, ये सब करते रहना पड़ेगा। तब क्या होगा पता है, ईश्वर आपके ऊपर दया करेगा जी। है, आपके मन में धीरे 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 भक्ति आए होगा, और धीरे 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 आपके दिल में जो जांग है ना, जो मलिन है वो सारा धीरे 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 सफाई हो जाएगा, जो गंदगी है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी, धीरे 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 साफ हो जाएगा। क्योंकि भगवान देख रहा है जो तुम अच्छाई के रास्ते पे धीरे धीरे चल रहे हो, जी। जहाँ पर हरि कथा हो रहा है तुम जा रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है फिर भी जा रहे हो, तो ऐसे भगवान दया करेगा आपको, और धीरे 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 आपके अंदर जो मलिन है ना वो धीरे धीरे मिट जाएगा, जो जंग लगा हुआ है आपके अंदर वो धीरे धीरे जंग मिट जाएगा। अगर अपने मन के अंदर जो पाप है, जो जंग है, ये सब को मिटाना चाहते हो तो उनको मिटाने के लिए ऐसा ही कुछ रास्ता है, इसी मार्ग से जाना, इसी मार्ग से ऐसे आपको भक्ति की रास्ता मिल जाएगा, भक्ति आपके हृदय में बहुत ही आ जाएगा। जी। हाँ हाँ। धन्य है गए बाबा। हाँ, आज हाँ, आपके दर्शन पाए के नहीं है। हाँ, मैं तो आँखन पे अभी भी विश्वास ना है रहे हो कि संत ऐसे स्थानन पे भी रह सके। हाँ, 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 बाबा मैं बैठवे में भी बड़ी परेशानी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, आप तो यहाँ साक्षात विराजो हो रोज,
रोज हाँ, यहाँ भजन करो हो, रोज हाँ, यहाँ हाँ। विश्राम करो हो, हाँ हाँ हाँ, आपकी जो दैनिक क्रिया है वो सब यहीं संपन्न रह रही हैं हाँ ऐसे हाँ, छोटे स्थान पे, हाँ हाँ हाँ, और केवल आश्रय है तो केवल महारानी के चरणन को, हाँ हाँ हाँ, उनके चरणन को आश्रय लेके आप ऐसे छोटे से स्थान, हम तो बड़े बड़े मकानन में रह के नहीं अभी वह परम आनंद को ना प्राप्त कर पा रहे, जो आप यहाँ जंगल में ऐसी छोटी सी कुटिया में आप आनंद प्राप्त कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। आप भी देखिए, राधा रानी को पाने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। जी हाँ देखिए, एक मतलब एक शास्त्र में एक बात बोला है, जो मतलब जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा ध्यान करेगा, जो मेरे नाम में बहुत ही ज़्यादा डूब जाएगा, तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करती है, उनको थोड़ा साजा दे देती है, साजा देती है। जी मतलब उनकी ज़िंदगी में परेशानी देती है, जी, उनकी ज़िंदगी में दुख दर्द देती है, ये उनकी परीक्षा ले रहा है भगवान। भक्ति की उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, उनकी विश्वास की परीक्षा ले रहा है। कच्चा वाला है कि पक्का वाला? हाँ वो हाँ, भगवान ये सोचता है जो ये भक्त मेरा कच्चा वाला है, हाँ, क्या पक्का वाला है। हाँ, भगवान इसीलिए उनकी भक्ति ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। तो और जो परीक्षा में पास हाँ, हो जाते हैं, जो परीक्षा में पास हो जाते, एग्जाम में जो पास हो जाती है जी, उनको मतलब राधा रानी की कृपा हो गई, कृपा प्राप्त हो जाती है। हाँ। तो बाबा ऐसे बहुत से जीव रहे होंगे, बहुत से भक्त रहे होंगे जो परीक्षा में पास ना है पावे, हाँ हाँ, जो परेशानी से बेचैन है जाएं। हाँ 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 हाँ। तो जो परीक्षानी से मतलब बेचैन हो जाते हैं, जो पास नहीं होते हैं, तो उनका जो है ना, उनको मतलब वो परेशानी से बेचैन हो गया, फिर भी उसकी जब परेशानी मिट जाएगा, फिर से उसको धर्म के रास्ते आना पड़ेगा, फिर से विश्वास रखना पड़ेगा। मतलब परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी, परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। एक बार हम हार मान लिया तो क्या हुआ जी, हम हर बार राधा रानी की पीछा करेंगे, हम हर बार ईश्वर की पीछा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो बार बार परीक्षा देंगे। हाँ, और परीक्षा में पास होके ही दिखाएंगे। एक बार हम फेल हुआ तो क्या हुआ जी, हाँ, लेकिन दूसरे बार हमको राधा रानी की पीछा करना पड़ेगा, ईश्वर की पीछा करना पड़ेगा। और वो पीछा क्या है, वो ईश्वर की नाम करते रहना पड़ेगा, ईश्वर के नाम में बहुत और ज़्यादा डूबना पड़ेगा, और भगवान को बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से उनको बोलना पड़ेगा, जे हे प्रभु, आप मुझे जितनी दुख दीजिए, जितनी दर्द दीजिए, फिर भी वो सारे दुख, वो सारे काम मुझे सहन करने की शक्ति दीजिए। शक्ति भी आप ही दीजिए। हाँ, वो सारे दुख दर्द सहन करने की शक्ति दीजिए जी। हाँ, तो यही है। तो देखिए, आज मैं जो यहाँ पर रहती हूँ, हाँ, तो ये मुझे कोई दुख नहीं होता। आज आपने अरदास के ऊपर खूब कृपा करी है, जो अपने अनमोल समय में से समय निकाल के नहीं अरदास को समय दियो है। अच्छा। आज आपके आशीर्वचन सुन के, आपके साथ सत्संग को सुन के, आपके सत्संग को प्राप्त करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। हाँ, और थोड़ा सा कष्ट भी है मन में कि ऐसी कुटिया में महाराज जहाँ मैं बैठवे में भी परेशान है रहे हूँ, तो ऐसी कुटिया में आप कैसे जीवन यापन करें। आपके चरणन में मेरा प्रणाम, और मैं बहुत जल्दी श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि महारानी आपके लिए कोई कुटिया की व्यवस्था करा दें। श्री राधे राधे। और वो पूरे विश्वास है कि मेरी महारानी या ब्राह्मण के वचन की लाज रखेंगे। आपकी कुटिया की बहुत जल्दी व्यवस्था होगी, छोटी बड़ी जैसी भी बने, ये महारानी जाने, मुझे नहीं पता कैसी कराएंगी, पर आपकी जगह की कुटिया की व्यवस्था जरूर होगी। ठीक। श्री राधे। आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। मैं आप भक्तन से भी निवेदन करूँ महाराज, यहाँ मैं बैठे हूँ, मतलब बैठवे में भी कष्ट को अनुभव है रहे हो, पूरी तरह से पैर भी नहीं खुल पा रहे हैं और पूरे पैर सुन्न हो चुके हैं। इतनी छोटी सी कुटिया है, आप कल्पना करके देखो, क्या ऐसे स्थान पर रहा जा सकता है। परम आवश्यकता है बाबा को कुटिया की। आप जो भी भक्त बाबा की कुटिया में सहयोग करना चाहें, मुझे नहीं पता कौन भक्त के माध्यम से महारानी ये सेवा कराएंगे,
जिनके हृदय में भी भाव प्रकट करें महारानी, जिनसे सेवा लेनी होगी उनके हृदय में अपने आप भाव प्रकट होगा और उनका फ़ोन आएगा मेरे पास। तो आप भक्तन से मेरा निवेदन है कि बाबा की कुटिया के लिए आप प्रयास जरूर करें। बाकी करवेवारी तो महारानी हमारी और आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है जो हम कछु कर पाएँ। यहाँ तो वो होता है जो किशोरी जी चाहती है। तो मिलते हैं एक और संत की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।